Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 8 चैप्टर नंबर 4 की जो पोयम है, पोयम का नाम है द लास्ट बार्गेन। इट्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये मेन बुक जो अपनी हनी ड्यू है, हनी ड्यू बुक में चैप्टर नंबर 4 में जो पोयम है वो पोयम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ द लास्ट बार्गेन। यहाँ पर बात की है एक इंसान कि जो मॉर्निंग का टाइम है, वो बाहर निकलता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि भाई कोई मुझे हायर करो। हायर मीन्स यू टू गिव मी द वर्क, आई एम रेडी टू वर्क। कोई मुझे क्या करो, काम दो। तो वो एक पत्थर से बने हुए रास्ते पर चल रहा था। तभी सामने से एक किंग आया, एक राजा आया जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी, तलवार थी, और वो चैरियट पर बैठा हुआ था। किंग आया और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि भाई आई विल हायर यू विथ माई पावर। मैं आपको अपने पावर से मैं हायर करूँगा। मैं अपने पावर से आपको क्या करूँगा, हायर करूँगा। लेकिन ये जो इंसान है वो बोलता है कि भाई आपका जो पावर है मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए नथिंग है, यूजलेस है। क्योंकि पावर थोड़े टाइम तक रहता है, उसके बाद वो पावर क्या होता है, चला जाता है। यानी वो जो चीज़ परमानेंट रहेगी उसके साथ ही वो रहना चाहते थे। तो वो ये किंग के साथ मना कर रहे थे। जो किंग था वो वहाँ से फिर चला जाता है। ये जो इंसान है वो घूमता रहा। दोपहर हो गई, मिड डे हुआ, हीट बढ़ गई थी। सब लोग मोस्ट ऑफ घर में क्या होते, दरवाज़ा बंद करके बैठे थे। ये जो इंसान था वो अभी भी घूम रहा था, छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियों से वो क्या कर रहा था, गुजर रहा था। तभी सामने से एक ओल्ड मैन आया जिसके पास एक बैग थी और बैग में गोल्ड था। ओके, एक ओल्ड मैन आया जिसके पास एक बैग थी और बैग में क्या था, गोल्ड था। उसने सोचा कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं मनी से हायर करूँ। जो किंग था वो किससे हायर करना चाहता था, पावर से। ये ओल्ड मैन ने कहा आई वॉन्ट टू हायर बाय विथ माई मनी। मैं आपको मनी से हायर करना चाहता हूँ। उसके पास जो कोइंस थे यानी गोल्ड थे वो वन बाय वन निकाल के जिसे वेट करने लगा, यानी उसको दिखाने लगा कि दे सी आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो ये पैसे से मैं आपको क्या करूँगा, हायर करूँगा। लेकिन ये पैसे भी ऐसी चीज़ है कि इंसान के पास परमानेंट नहीं रहती है, कुछ टाइम तक रहती है और डेफिनेटली वो भी क्या होती है, वहाँ से चली जाती है। तो ये इंसान उनके साथ भी जाने के लिए रेडी नहीं था। ओके, और उसके बाद वो इंसान भी वहाँ से चला गया। नाउ इन द इवनिंग, ये फर्स्ट इंसिडेंट दिया है वो मॉर्निंग का, किंग के साथ मिला वो। सेकंड जो ओल्ड मैन को मिला, जो उसको मनी से परचेज करना चाहता था, मनी से हायर करना चाहता था, वो दोपहर का इंसिडेंट है। अभी शाम की टाइम है। तो एक गार्डन की किनारी पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, वो वहाँ से जा रहा था। तभी एक मेड मेड यानी लेडी वर्कर वहाँ पर आई और उसने कहा कि मैं आपको हायर करूँगी विथ माई स्माइल। मैं आपको अपनी स्माइल से क्या करूँगी, हायर करूँगी। लेकिन यहाँ पर भी ये जो इंसान है वो कहता है कि भाई आपकी जो स्माइल है वो भी फीकी हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी स्माइल भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सुनकर वो जो लेडी थी उसकी आंख में आंसू आ गए और वो वहाँ से अकेली कोई डार्क जगह पर यानी अंधेरे वाली जगह पर चली गई। अभी ये जो इंसान है और आगे बढ़ता है। अभी जो सन था वो एकदम चमक रहा था सैंड पर। ओके, सैंड पर यानी यहाँ पर कहाँ की बात है कि शायद सीशोर होगा। वहाँ पर कुछ बच्चे थे, एक बच्चा था वो क्या कर रहा था, प्ले विथ सेल्स यानी जो शंख होते हैं, वो शंख से खेल रहा था।
जब ये इंसान वहाँ से निकला तो अब ये बच्चे ने कहा कि भाई आई विल हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको कोई चीज़ देकर नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं देकर मैं आपको क्या करूँगा, हायर करूँगा। ओके, जैसे कि आपको बोला कि फर्स्ट जो किंग था, ही वॉन्ट्स टू हायर दिस मैन विथ हिज पावर, द सेकंड ओल्ड मैन ही वॉन्ट टू हायर विथ हिज मनी, द लेडी शी वॉन्ट टू हायर विथ हर स्माइल। यानी हर एक लोग कुछ न कुछ देकर उसको हायर करना चाहते थे, लेकिन जो पावर है वो भी कुछ टाइम के बाद चला जाएगा, मनी है वो भी कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, स्माइल है वो भी थोड़े दिनों में वो भी क्या हो जाएगी, पैल हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू है चली जाएगी। लेकिन ये बच्चे ने कहा कि भाई मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा और आपको हायर करूंगा। यहाँ पर ये जो इंसान है वो रुक झुक जाता है, ओके, और वो बच्चों के साथ वो खेलने लग जाता है। यानी बच्चा एक ऐसी चीज़ है वो अपने इनोसेंस से किसी को भी जीत सकते हैं, अपने इनोसेंस से, अपने एकदम निर्दोष भाव से वो किसी भी इंसान को जीतने की ताकत रखते हैं। तो यही इस पोएम में हमें क्या किया है, बताया है। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग बोलो तो बार्गिन का मीनिंग लिया है कि भाई आप कोई भी चीज़ का भाव कराना। जैसे आप कोई शॉप पर गए, आपको कोई भी चीज़ परचेस करनी है, अगर वो दुकानदार ने कहा कि कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो कि कोई ट्राउज़र है, उसने बोला कि ये जो ट्राउज़र है दैट इज़ कॉस्ट 500 रुपीज़, नाउ इफ़ यू से कि गिव मी इन 400, ओके, तो उसने 500 का, आपने 400 का, फिर लास्ट में चलो आगे पीछे करके जैसे 450 में वो सौदा हो गया। तो ये जो करवाया, यानी उसने 500 बोला, आपने 400 बोला, और बीच का जो प्राइस नक्की हुआ तो उसको बोलते हैं बार्गेन। ओके, भाव करना, ओके, तो उसको बोलते हैं बार्गेन। ओके, तो यहाँ पर तो लास्ट बार्गेन, तो यहाँ पर बताया कि लास्ट बार्गेन कहाँ पर थी, ये जो इंसान था वो बच्चे के पास गया और बच्चे का जो इनोसेंट एक बिहेवियर था कि उसने क्लियर बोला कि मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा और आपको मैं क्या करूंगा, हायर करूंगा। ये उसका जो कॉन्फिडेंस था, इसकी वजह से ये जो इंसान थे तो उनकी जो बार्गेनिंग थी, यानी वो वहाँ पर क्या हो गया, हार जाता है और वो वहाँ पर बच्चे के साथ खेलने लगता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखो। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। तो बार्गेन एक एग्रीमेंट है, दोनों पार्टी जैसे प्रॉमिस करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, ओके, तो उसके बारे में बार्गेन करके फिर दोनों क्या होते हैं, वो प्रॉमिस हो जाते हैं कि ओके ये चीज़ हमें ये प्राइस में क्या करनी है, लेनी है। ओके, समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई एक इंसान के जो काम के लिए यानी काम ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर वर्क, वो काम को ढूंढ रहा है, यानी ही वॉज वंडरिंग टू फाइंड आउट द वर्क। वेटिंग टू बी हायर्ड, वो वेट कर रहा था कि कोई मुझे काम दे, काम की तलाश में था और वो घूम रहा था और वो सोच रहा था कि कोई मुझे क्या करे, काम दे। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंग्स इज़ वर्थलेस, तो वो बार्गेन के लिए सोच रहा था कि कोई उनके पास आए और वो उन्हें हायर करे, उनको काम दे, लेकिन सामने जो चीज़ मिल रही थी वो उसके लिए वर्थलेस थी, उसकी कोई उसके लिए वैल्यू नहीं थी। ओके, ही ट्राई ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर, उसने कई बार ट्राई किया लेकिन कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, लेकिन लास्ट में जो बार्गेन था, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर इट इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन लास्ट में उसको कुछ नहीं मिला, फिर भी वो बार्गेनिंग उसके लिए अच्छी रही, क्योंकि उसको आज तक ऐसी हैप्पीनेस कहीं पर भी मिली नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई किसके साथ ये जो इंसान था वो मिला, किसने क्या क्या ऑफ़र किया, और लास्ट जो बार्गेनिंग है
उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, जिसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनको ये जो खुशी मिली वो आज तक कहीं पर भी नहीं मिली। तो वो कौन सी चीज़ है? लेट्स सी इन द पोएम। व्हाट इज़ द बार्गेन? बार्गेन क्या है एंड व्हाई इज़ इट द बेस्ट, और वो बेस्ट क्यों है? ओके, तो बार्गेन के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी चीज़ का भाव करना, ओके, भाव कम या ज़्यादा करना, तो दैट इज़ कॉल्ड बार्गेन। ओके, तो एंड व्हाई इट इज़ बेस्ट, वो बेस्ट क्यों है? तो बेस्ट इसलिए है कि इसमें बार्गेनिंग करने में जो परचेज़र है और जो बायर है, दोनों लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ का जो लेने वाला है वो प्राइस कम करने का ट्राई करेगा, जो बेचने वाला है वो उसको प्राइस क्या करेगा, ज़्यादा रखकर, और लास्ट में दोनों एक प्राइस पर दोनों फिक्स होते हैं और दोनों प्रॉमिस हो जाते हैं कि अब नाउ जो बायर है उसको पता है कि मुझे ये प्राइस में ये चीज़ लेनी है, और जो सेलर है उसको पता चल गया मुझे ये चीज़ में ये प्राइस में ये चीज़ को क्या करनी है, बेचनी है। तो इस तरह से दोनों क्या होते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। ओके, और कन्विंस होते हैं तभी ये जो सौदा है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उसको बोलते हैं बार्गेनिंग। ओके, ध्यान रखो। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम दो। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, तो ये एक जो इंसान है वो चिल्ला रहा है कि आओ और मुझे हायर करो, मुझे काम दो। ये जो टाइम था कौन सा था, इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में एक इंसान चिल्ला रहा है कि आओ और मुझे काम दो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ये जो इंसान था वो पत्थर से बने हुए एक रास्ते पर चल रहा था। वो जहाँ चल रहा था वो जो रास्ता था वो पत्थर से बना हुआ था। तो बोल रहे हैं कि ये जो इंसान था वो चल रहा था पत्थर से बने हुए रास्ते पर, और वो चिल्ला रहा था कि आओ और कोई मुझे हायर करो, यानी मुझे कोई काम दो। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, स्वॉर्ड इन हिज हैंड द किंग केम, एक जो राजा था कि जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी और वो चैरियट पर बैठकर आया। एक राजा चैरियट पर बैठकर हाथ में स्वॉर्ड थी और वहाँ पर आया, यानी ये जो रास्ते से जा रहा था वहाँ सामने से वो आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, ये जो किंग था यानी ये इंसान चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे हायर करो। तो ये किंग ने जो उसके हाथ में स्वॉर्ड थी और वो चैरियट पर यानी रथ पर बैठकर आया था, उसने ये इंसान का हाथ को पकड़ा और कहा कि आई विल हायर यू विथ माई पावर। क्या कहा किंग ने कि मैं आपको हायर करूँगा अपने पावर से। पावर से दैट मीन्स उसके पास जो ताकत थी, शक्ति थी, तो उसने कहा कि मैं अपने पावर से, अपने शक्ति से आपको मैं क्या करूँगा, हायर करूँगा। बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन ये जो पावर है वो यूजलेस है, ये परमानेंट नहीं है। ओके, ये जो पावर है वो परमानेंट नहीं है, तो वो यूजलेस है। ओके, नथिंग, नॉट का मीनिंग नथिंग होता है और यूजलेस होता है। तो ये जो पावर है वो यूजलेस है, नथिंग, कुछ नहीं है मेरे लिए। जब उसने ऐसा कहा तो ये जो किंग था जो अपने चैरियट पर बैठकर आया था वो अपना चैरियट लेकर वहाँ से क्या हो गया, चला गया। ओके, तो ये जो किंग फर्स्ट आया उसने कहा कि मैं आपको अपने पावर से आपको हायर करूँगा, लेकिन जब ये इंसान ने कहा कि भाई जो आपका पावर है मेरे लिए यूजलेस है, नथिंग, कुछ नहीं है। ओके, जब ये कहा तो ये जो किंग था अपने चैरियट में बैठकर वहाँ से चला गया। ओके, नाउ इन द हीट ऑफ मिड डे, अभी वो इंसान मॉर्निंग से घूम रहा था, किंग मिला, लेकिन किंग से पावर से जीतना चाहता था, उसको पावर से हायर करना चाहता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। ओके, उसके बाद वो घूमता रहा तो दोपहर हो गई, मिड डे हो गया। इन द हीट ऑफ मिड डे, दोपहर हो गई थी और हीट थी। द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर, जो घर थे वो सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे।
बहुत ही ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा हीट थी, तो हीट घर में एंटर नहीं हुई, इसलिए दरवाज़ा सब लोगों ने क्या किया था, बंद करके अपने अपने घर में सब लोग बैठे थे। आई वंडर अलोंग द क्रुक्ड लेन, ये जो इंसान था, क्रुक्ड लेन यानी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, यानी छोटी छोटी, जहाँ बार बार क्या होता है, मोड़ आता रहता है, तो ऐसे बार बार जो मोड़ आते हैं उसको क्रुक्ड लेन कहते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी जो गलियाँ बार बार उसको मोड़ आता था, बेंड होता था, वो बार बार जो बेंड होता था उसमें वो आगे बढ़ रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन आया। वो ओल्ड मैन के पास एक बैग था और बैग में क्या था, गोल्ड, सोना था, यानी वो बैग सोने से भरी हुई थी। ओके, जब वो ये टेढ़ी मेढ़ी गलिया से आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन आया, और वो जो ओल्ड मैन था उसके पास एक बैग थी जो गोल्ड से भरी हुई थी। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने सोचा और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पैसे से आपको क्या करूँ, हायर करूँ, मैं अपने पैसे से आपको क्या करूँ, हायर करूँ। ही वेग्ड हिज कॉइन वन बाय वन, वो अपने कॉइन को क्या कर रहा था, जैसे हाथ में रखकर वेट यानी थोड़ा अपने लिए, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे, वो दिखा रहा था। ओके, उसके पास जो कॉइन्स थे उसको वन बाय वन बाहर निकाल कर जैसे उसको दिखा रहा था कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा गोल्ड है, तो ये गोल्ड की वजह से, मेरी रिचनेस की वजह से मैं आपको क्या करूँगा, हायर करूँगा। बट आई टर्न इट अवे, लेकिन ये जो इंसान था वो वहाँ से चला जाता है। दैट मीन्स ही वॉज नॉट एग्री विद दैट ओल्ड मैन। पहले था वो किंग अपने पावर से उसको जीतना चाहता था, उसको हायर करना चाहता था, लेकिन उसने बोला भी आपका जो पावर है वो परमानेंट नहीं है, मेरे लिए नथिंग है, और किंग वहाँ से चला गया। अभी ये ओल्ड मैन आया, ये ओल्ड मैन उसके पास जो गोल्ड था, अपनी रिचेस यानी पैसे से उसको हायर करना चाहता था, लेकिन ये इंसान वहाँ से भी क्या हो गया, चला गया। इट वॉज इवनिंग, अभी वो घूम ही रहा था, पहले मॉर्निंग में किंग को मिला, दोपहर में वो ये ओल्ड मैन को मिला, अभी इट वॉज इवनिंग, अभी शाम का टाइम हो गया। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, जो गार्डन थी उसकी हैज़ यानी होती किनारी, जो गार्डन की किनारी थी वहाँ पर सब जगह फ्लावर्स लगे हुए थे, यानी फ्लावर्स के पॉट हो गए या फिर फ्लावर ज़मीन में प्लांट किया होगा, तो हर एक जगह पूरा जो गार्डन था उसकी किनारी, जहाँ जहाँ किनारी थी हर एक जगह फ्लावर्स लगाए हुए थे। अ फेयर मेड कम आउट एंड सेड, ये इंसान जैसे ही वहाँ पर एंटर होता है तब एक फेयर यानी दिखने में एकदम वाइट, मेड यानी एक सर्वेंट, लेडी वर्कर, वो आई बाहर, एंड सेड, उसने कहा कि आई विल हायर विथ माई स्माइल, उसने कहा कि मैं आपको अपनी स्माइल से आपको हायर करूँगी, मैं अपनी स्माइल से आपको क्या करूँगी, हायर करूँगी। यानी ये जो लेडी थी वो कुछ जैसे फर्स्ट जो किंग था वो अपने पावर से हायर करना चाहता था, जो ओल्ड मैन था वो अपने पैसे से, अपने गोल्ड से उसको हायर करना चाहता था। सेम थिंग व्हेन ही पास्ड नियर द गार्डन, तो वहाँ पर एक फेयर मेड थी, वो बाहर आई और उसने कहा कि मैं आपको अपनी स्माइल से क्या करूँगी, हायर करूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, लेकिन उसकी जो स्माइल थी वो पेल यानी जैसे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी, वो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, वो भी उसकी वैल्यू चली जाएगी। मेल्टेड इन टीयर्स, वो जो स्माइल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, टीयर्स में, आंसू में, ये जो स्माइल थी वो आंसू में कन्वर्ट हो गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो जो लेडी थी वो वहाँ से बैक अलोन, अकेली वहाँ से चली गई, इनटू द डार्क यानी अंधेरे में। वो जो लेडी थी वो स्माइल से उसको हायर करना चाहती थी, लेकिन ये स्माइल है वो भी पेल्ड है, तो यहाँ पर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस तरह से वो भी वहाँ से रोती हुई कोई अंधेरे वाली जगह पर चली गई।
ओके। द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, ये जो सन था वो सैंड यानी रेती मिट्टी ऊपर क्या कर रहा था, चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वर्ड्स, और जो सी वेव्स थे, जो जोर से जो सी वेव्स आते थे वो क्या कर रहे थे, वेव्स ब्रोक यानी तोड़ रहे थे। वेवर्ड्स यानी इनकॉन्स्टेंटली का मीनिंग है यहाँ पर जो बच्चे जनरली वो खेला करते हैं, और जनरली जैसे हम चलते हैं तो हमारी जो फुटप्रिंट होती है, जो सी वेव्स आती है वो फुटप्रिंट क्या करती है, मिटा देती है। यानी जो भी चीज़ ऑन द स्पॉट बनी है वो सी वेव्स आएगी और उसको क्या करेगी, तोड़ देगी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, एक बच्चा वहाँ पर था कि जो सी सेल्स यानी जो सेल्स का मीनिंग होता है शंख, छोटे छोटे सी शोर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको छोटे मोटे शंख मिलेंगे, तो उससे वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। ओके, तो जब ये इंसान शाम के टाइम पर, जैसे सन अभी सेट होने वाला है उस टाइम पर, वो जब सीशोर पर जाता है तो एक जो बच्चा है वो सेल के साथ क्या होता है, खेल रहा होता है। ही रेज्ड हिज हैंड एंड seemed to know me and said, I hire you with nothing. ये जैसे ही ये बच्चे ने उसको देखा तो ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना जो सिर था वो जो जैसे खेल रहा था नीचे था, अभी ये इंसान को जैसे वो इंसान चल रहा था कि हायर मी, तो उसने अपना जो हेड था वो ऊपर किया, उसके सामने देखा और कहा कि आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा और मैं आपको हायर करूंगा, आपको मैं कुछ नहीं दूंगा और आपको मैं क्या करूंगा, हायर करूंगा। फ्रॉम हैंस हैंस फॉरवर्ड, तो उसी टाइम से, फ्रॉम नाउ ऑन, ओके, हैंस फॉर का मीनिंग होता है फ्रॉम नाउ ऑन, तो अभी से। द बार्गेन स्टक, ये बार्गेन क्या होगी, स्टॉप होगी। ओके, ये बार्गेन जैसे इफेक्ट हो गई, ये जो उसने कहा कि मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा और आपको हायर करूंगा, तभी से ये बार्गेन जैसे स्टॉप हो गई। इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और वो एकदम जैसे फ्री मैन हो गया और बच्चों के साथ एकदम फ्रीली क्या करने लगा, खेलने लगा। यानी इन शॉर्ट, न तो ये जो इंसान है उसको न तो किंग की जो पावर थी वो हायर कर सकती थी, न वो जो ओल्ड मैन था उसकी जो गोल्ड था, उसके जो पैसे थे वो उसको हायर कर सकते थे, और न तो जो फेयर मेड थी या फेयर वूमन थी उसकी जो स्माइल है वो भी उसको हायर नहीं कर पाई। लेकिन एक जो बच्चा था, ओके, उसने कुछ नहीं करके यानी कुछ नहीं देखते हुए भी उसको हायर कर लिया। ओके, और वो बच्चे के साथ खेलने लगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताया है कि ये जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं और उसके साथ खेलना, टाइम बिताना हर एक को बहुत ही अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपकी पोएम कंप्लीट होती है। अभी मैं आपको उसकी पोएम के थोड़े क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाता हूँ। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, ये जो पोएम है उसके स्पीकर कौन है। ओके, तो उसके जो राइटर है, पोइट है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इन रविंद्रनाथ टैगोर द लास्ट बार्गेन, द स्पीकर इज़ द मैन हु हैज़ अ क्वेस्ट फॉर अ जॉब फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो एक इंसान है, तो वो जॉब के लिए क्या कर रहा है, घूम रहा है। ही इज़ वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड्स, वो एक पत्थर से बने हुए रोड पर चल रहा था। एंड आस्किंग आउट टू बी हायर बाय समवन, और वो कह रहा था कि कोई भी इंसान उसको क्या करो, काम दो। नेक्स्ट है, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट वेल्थ पावर मोर पावर देन वेल्थ। तो ये जो स्वॉर्ड थी, किंग के हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो क्या सजेस्ट कर रही थी, वेल्थ सजेस्ट कर रही थी यानी पैसे संपत्ति सजेस्ट कर रही थी, पावर यानी शक्ति सजेस्ट कर रही थी, या मोर पावर देन वेल्थ से ज़्यादा पावर सजेस्ट कर रही थी। तो हमें पता है कि जो किंग था वो उसको पावर से हायर करना चाहता था। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पावर। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड, उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो स्वॉर्ड क्या दिखा रही है, पावर दिखा रही है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। जो ओल्ड मैन था उसने वो स्पीकर को बहुत ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफ़र, लेकिन फिर भी उसने ये ऑफ़र को टर्न डाउन यानी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। द ओल्ड मैन विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड वॉन्टेड टू हायर द स्पीकर। ये जो ओल्ड मैन था उसके पास एक बैग थी जिसमें क्या था, गोल्ड था, और वो गोल्ड से ये स्पीकर को हायर करना चाहता है। ओके, विथ लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे देकर उसको हायर करना चाहता है। बट द स्पीकर हैड डिनाइड हिज प्रपोजल, लेकिन जो स्पीकर था उसे मना कर दिया। डिनाइड यानी मना कर देना, प्रपोजल यानी उसने जो बात की थी वो उसकी प्रपोजल को डिनाइड कर देता है। बिकॉज ही न्यू द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ मनी, वो जानता था कि भाई ये पैसे है वही सब कुछ नहीं है। ओके, यानी वो पैसे के लिए जैसे अपने आप को कोई भी काम में लगाना चाहता नहीं था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। तो जब ये स्पीकर ने ये जो सी बीच थी वहाँ पर एक बच्चे से बात की, उसके बाद वो क्या फील करते हैं। द चाइल्ड्स इनहेरेंट इनोसेंट मेड हिम द एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी इन हिज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ पावर, मनी एंड लस्ट। ये जो स्पीकर था, ये जो लाइफ में मटेरियलाइज जो वर्ल्ड है, जैसे पावर है, मनी है, चमक है या स्माइल है, तो उससे वो इम्प्रेस नहीं हुआ था। लेकिन ये जो बच्चा था जिसकी सिंप्लिसिटी यानी इनोसेंट जो वे थी, उससे वो इतना इम्प्रेस हो गया कि वो उसके साथ बैठ गया। और वो बच्चे ने कहा कि आई विल हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा और आपको मैं हायर करूँगा। और जिसे वो हायर हो गया। उनकी जो बार्गेनिंग थी अभी तक, जिससे किंग के साथ भी बार्गेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, वो जो ओल्ड मैन था उसके साथ भी जो बार्गेनिंग की लेकिन वो भी फेल हुई, वो जो फेयर लेडी थी उसके साथ भी जो बार्गेनिंग थी वो भी नहीं हुई, लेकिन ये बच्चे के साथ जैसे उसकी बार्गेनिंग थी वो सफल हो गई। ओके, और वो वहाँ पर बच्चे के साथ खेलने लगा। ओके, द स्पीकर हैज सेंस्ड वेल द चाइल्ड्स इनर पावर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड दैट हैज़ मेड हिम फ्री फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ द हर्ट्स वर्ल्डली मटेरियलिज्म। तो उसको ये बच्चे की जो सिंप्लिसिटी थी वो इतनी भा गई कि ये जो वर्ल्ड जो मटेरियलाइज वर्ल्ड है उसकी जो चीज़ें थी उसको रिजेक्ट कर रहा था, और बच्चे की सिंप्लिसिटी देखकर वो वहाँ पर हायर होने के लिए रेडी हो गया और वहाँ पर वो बच्चे के साथ खेलने लगता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्वॉर्ड इन द किंग्स हैंड अ सिंबल। तो द स्वॉर्ड इन द किंग्स हैंड इज सिंबल ऑफ पावर। व्हाट डू द वर्ड्स बट his power counted for not mean। the word but his power counted for not means his power was worthless, उसका पावर वर्थलेस था। okay? Why did the job seeker turn away watching the old man weighing the coin। उसने इतने कॉइन बताए लेकिन फिर भी वो वहाँ से क्यों चला जाता है। तो जॉब सीकर turned away watching the old man weighing his coin because for the sure or he felt that the job with the rich old man is a employee would never make him happy। क्योंकि उसने लगा कि ये मुझे पैसे देगा और वहाँ पर मैं एम्प्लॉय करूँगा लेकिन वो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, वहाँ पर जो मुझे हैप्पीनेस मिलना चाहिए वहाँ पर मुझे हैप्पीनेस मिलेगा नहीं। What was the last bargain for the job seeker। तो he would enjoy playing with that innocent child। वो इनोसेंट चाइल्ड के साथ क्या करने लगा, खेलने लगा। वो हैड नथिंग टू गिव, उसने कुछ नहीं दिया था। वो द लास्ट बार्गेन फॉर इज जॉब सीकर, उसने कुछ नहीं दिया था लेकिन उसके पास बहुत सारा हैप्पीनेस था और उसकी हैप्पीनेस के साथ वो भी जुड़ गया और जब में जाके भी मेरी बार्गेनिंग यहाँ पर क्या हुई, कंप्लीट हुई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो पोएम है चैप्टर नंबर 4 की, ओके, जो लास्ट बार्गेन, तो वो मैंने कंप्लीट किया।
उसके साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाया। आई होप आपको ये पोएम पता चली होगी। उसके बाद ये एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर हो गए तो आपको करने हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।